हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। और आज के हमारे वीडियो में हम आपके लिए एक रियल स्टोरी लेकर आए हैं जिसे हमारे किसी व्यूअर ने खुद हमें भेजा है। ये कहानी उनकी असली जिंदगी के अनुभवों पर आधारित है, लेकिन हमने नाम, कैरेक्टर्स और जगह बदलकर इसे आपके सामने पेश किया है ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। इस कहानी में आपको प्यार, डर, दुख और अंत में उम्मीद सब कुछ मिलेगा, जैसा कि असली जिंदगी में होता है। हम चाहते हैं कि आप इसे सुने और महसूस करें कि कभी कभी जिंदगी में जो भी दर्द या मुश्किलें आती हैं, उन्हें समझने और संभालने का तरीका भी होता है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सच और अनुभव की झलक है जो शायद आपको भी अपने जज्बातों और रिश्तों पर सोचने पर मजबूर कर दे। रिया एक मीडिया कंपनी में काम करती थी, जहां वो रोज लोगों की कहानियां एडिट करती थी, लेकिन उसे अपनी जिंदगी हमेशा अधूरी लगती थी। शहर की तेज रफ्तार में उसका दिन ऑफिस और मेट्रो के बीच सिमटा हुआ था। उसी मेट्रो में एक लड़का था जो उसे रोज दिखता था। ना वो ज्यादा बोलता था और ना ही वो किसी से उलझता, बस खिड़की के पास खड़ा रहता था, जैसे बाहर की दुनिया में वो कुछ ढूंढ रहा हो। रिया ने कभी जानबूझकर उसे देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी उसे महसूस होने लगी थी। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बिना वजह मन में अपनी जगह बना लेते हैं। रिया के साथ भी यही हो रहा था और वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ये आदत है या फिर कुछ और। एक सुबह मेट्रो अचानक ब्रेक पर रुकी और भीड़ आगे की तरफ झुक गई। रिया का बैग उसके कंधे से फिसलकर नीचे गिरा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसी लड़के ने बैग उठाकर रिया की तरफ बढ़ा दिया। आवाज सामान्य थी, लेकिन उसके व्यवहार में सलीका था। रिया ने बैग लेते हुए उसे धन्यवाद कहा और पहली बार ठीक से उसकी आंखों में देखा। कुछ सेकंड का ठहराव था, जिसमें न कोई मुस्कान ज्यादा थी, न नजरें झुकी हुई। आसपास लोग थे, शोर था, फिर भी उस पल में एक अलग सी ही शांति थी। इसके बाद कभी हल्की बातचीत, कभी मौसम पर दो शब्द, कभी भीड़ को लेकर एक साझा शिकायत, बस इतना ही। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हद पार नहीं, लेकिन रिया को महसूस होने लगा था कि ये सिर्फ अब एक पहचान नहीं रह गई थी। हर सुबह रिया मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती और उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि आरव वहां पहले से ही मौजूद रहता है। वो अक्सर किसी कोने में खड़ा होता था, आंखें बाहर की दुनिया में खोई रहती, लेकिन कभी कभी उसकी नजरें अनजाने में भीड़ के बीच रिया पर टिक जाती। ये कोई जानबूझकर टकराव नहीं था, बस दो लोगों के बीच धीरे धीरे बनता हुआ रिश्ता था। जैसे ही रिया उस डब्बे में चढ़ती, वो भी उसमें चढ़ जाता, पर हमेशा कुछ दूरी बनाए रखते हुए, जैसे कि बस पास होने की हिम्मत हो, लेकिन बहुत करीब आने की नहीं। शुरुआत में रिया को यह आदत थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे भी अच्छा लगने लगा। कभी उसके बैग से कोई पेपर गिर जाता, कभी उसने अपने कंधे से झटका महसूस किया। आरव हमेशा मदद करने के लिए दो हल्के कदम बढ़ा देता। उनकी नजरें सिर्फ एक पल के लिए मिलती। वो दूर रहते हुए भी एक दूसरे को महसूस करते थे। इन छोटी छोटी मुलाकातों में एक अजीब सी नजदीकियां बढ़ रही थी, जो शब्दों के बिना भी उन दोनों के दिल को छू रही थी। रिया ने खुद से सोचा कि ये कोई आम सी बात नहीं है, बल्कि किसी अनकहे एहसास की शुरुआत है। कुछ हफ्तों के रोजाना टकराव के बाद धीरे धीरे उनके बीच छोटे छोटे पल बनना शुरू हो गए। कभी आरव बस हल्की सी मुस्कान देता और कभी रिया उसकी ओर झुकी हुई नजरें मिलाती। कभी उसके बैग से कोई पेपर गिरता तो वो झुककर हल्की सी मदद कर देता, और दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी लेकिन एक अलग सी मुस्कान बन जाती थी, जैसे बिना कहे वो एक दूसरे को महसूस कर रहे हों। कभी कभी उन दोनों में मौसम, भीड़ या ट्रेन के झटके पर हल्की फुल्की बातें हो जाती, जैसे आज भीड़ बहुत है या सर्दी बढ़ गई है। शब्द कम और एहसास ज्यादा। रिया ने महसूस किया कि अब वो मेट्रो में आते समय सिर्फ सफर नहीं कर रही, बल्कि उस पल के लिए इंतजार कर रही है जब उसकी नजर आरव की नजरों से टकराएगी।
एक दिन मेट्रो में उतरते समय रिया ने हिम्मत जुटाई और आरव से हल्की फुल्की बातचीत के बहाने अपने दिल का इशारा किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अगर कोई साथ बैठकर चाय या कॉफी पीना चाहे तो मजा ही अलग होता है ना। ये कोई सीधा प्रपोजल नहीं था, बस एक छोटा सा सटल हिंट था कि वो उसके करीब रहना चाहती है। लेकिन आरव ने जवाब देते समय अचानक कुछ रुक कर कहा, हाँ शायद, पर कुछ चीजें अब ठीक नहीं लगती। उसकी आवाज में हेजिटेशन और हल्की बेचैनी थी। रिया को समझ नहीं आया कि वो हाँ कह रहा है या सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। यही रूट सा जवाब उसे उलझाकर चला गया। अगले दिन और फिर उसके बाद कई दिन आरव मेट्रो में नहीं आया। रिया हर सुबह उसी डिब्बे में खड़ी होती, उसकी तलाश करती, लेकिन वहां सिर्फ भीड़ और खाली सीटें दिखती थी। धीरे धीरे रिया को यह डर सताने लगा कि कहीं उसने किसी गलत इंसान के लिए अपने दिल में जगह तो नहीं बना ली। 15-20 दिन बीत गए। आरव मेट्रो के किसी भी कोने में दिखाई नहीं दिया। 15-20 दिन की दूरी और आरव का उस दिन का रूड जवाब, उसने रिया के दिल को अंदर तक हिला दिया था। हर सुबह मेट्रो में उसका इंतजार करना अब रिया की आदत बन चुकी थी और हर दिन वो खाली सीटों और भीड़ में उसे ढूंढते हुए खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। रातों को अक्सर रोती, अपनी तकलीफ भरे जज्बातों को खुद में दबाए। उसे पता था कि शायद वो उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन अब वही प्यार ही उसे दर्द दे रहा था। काम में भी उसका मन नहीं लगता था। जो रिपोर्ट्स, मीटिंग्स और एडिटिंग पहले उसे व्यस्त रखती थी, अब हर पल वो उसी की यादों में खोई रहती थी। हर छोटी मुस्कान, हर अधूरा जवाब उसकी याद में गूंजता और हर दिन ये सवाल उसके मन में उठता कि क्या उसने सच में किसी ऐसे इंसान को पसंद कर लिया जो शायद कभी उसके करीब अब नहीं आ पाएगा। प्यार और बेचैनी का ये मिला जुला एहसास रिया के हर पल को बहुत भारी बना रहा था। 2-3 महीने बीत गए, लेकिन रिया अब भी रोजाना मेट्रो और खाली डब्बों की याद में ही खोई रहती थी। हर पल उसे आरव का वो रूड जवाब और उसका अचानक से गायब होना सब दिन भर उसकी यादों में गूंजते रहते थे। एक दिन काम के बाद मॉल में घूमते हुए उसने अचानक किसी को देखा जो आरव जैसा ही था। वो वही लंबा, शांत और थोड़ा हटा हुआ अंदाज। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो ऊपर से सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरी। कदम खुद ब खुद उस इंसान की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही रिया ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने सांसें रोक ली और देखा कि वो आरव ही था। अचानक से वो सारी यादें, सारी बेचैनी और सारी दूरी एक पल में सामने आ गई। रिया के दिल ने खुद से कहा, यही है वो। और उस पल मॉल की भीड़ और आवाजें सब कुछ फीकी पड़ गई। आरव को वहां देखकर रिया की आंखों में आंसू भर आए। दिल कर रहा था कि वो उसे खींचकर जोरदार तमाचा मार दे। इतने दिनों तक उसे बेचैन क्यों किया? मेट्रो में हर रोज उसके दिल के साथ क्यों खेला? लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाने लगी, उसने खुद को रोक लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर दिल में प्यार। उसने धीरे धीरे सांस ली और उस पल की तीव्र भावनाओं को आरव के सामने हल्की मुस्कान और चुप्पी में छुपा लिया, जैसे वो उसे सजा देने की बजाय अपने जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रही हो। आरव भी रिया को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। वो देख रहा था कि रिया की आंखों में आंसू हैं और उसका मन बेचैनी से भर गया। आरव को महसूस हुआ कि उसकी दूरी और उस दिन का वो रूड जवाब, उसने रिया को कितना ज्यादा दुख दिया है। अचानक से वो खुद भी अंदर से टूट गया और बिना कोई जल्दबाजी किए उसने रिया से धीरे से कहा, रिया, यहाँ कहीं बैठकर बात करते हैं ना। आरव की आवाज में गंभीरता और चिंता दोनों झलक रही थी। रिया ने पहली बार महसूस किया कि शायद वो लड़का जो महीनों तक उसका दिल उलझा रहा था, अब सच में उसे समझना चाहता है। मॉल की हल्की रोशनी और भीड़ के बीच दोनों धीरे धीरे किसी बेंच की तरफ बढ़े और उस पल खामोशी में उनके दिल की अनकही बातें धीरे धीरे सुनाई देने लगी। आरव ने
धीरे धीरे रिया की आंखों में देखते हुए कहा, रिया, मन ही मन मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगा था, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे कॉफी पे ले जाने को कहा, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे जैसी अच्छी और समझदार लड़की क्या मेरे जैसे लड़के के साथ अपने प्यार को आगे बढ़ा सकती है। मेरे पास जो जिंदगी का काला सच है, जो मैंने सहा है, जो मेरे ऊपर बीता है, क्या तुम उन सबको देखकर भी मेरे साथ रह पाओगी? उसकी आवाज में हिचकिचाहट और डर दोनों थे। वो शब्दों को धीरे धीरे रख रहा था। उसके हर पॉज में उसके अंदर की बेचैनी झलक रही थी। रिया ने पहली बार महसूस किया कि जो रूट जवाब और दूरी उसने महीनों तक देखी थी, वो सिर्फ ईगो या रूखापन नहीं था उसका। ये सब उसके अंदर की चोट, डर और खुद पर भरोसा न कर पाने का नतीजा था। रिया ने उसकी बातें सुनते ही आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। कौन सा सच? तुम्हारे बारे में ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। आरव ने सांस ली और धीरे धीरे शुरू किया। ये सच कि मेरी जिंदगी आसान नहीं रही। 3 साल पहले मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी और वो गाड़ी एक क्राइम स्पॉट पर मिली। मैंने अपनी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट भी लिखाई थी, लेकिन मेरी जिंदगी तब बदल गई जब उस क्राइम वाली जगह पर पुलिस ने जब कैमरों में चेक किया तो वहां पर एक लड़का, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था, उसने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था और पीछे से वो बिल्कुल मेरी हाइट का था। पुलिस वालों को लगा कि मैं ही कोई खेल खेल रहा हूं और वो लड़का मैं ही हूं। मैंने बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर मारे, बहुत कोशिश की पुलिस वालों को समझाने की कि ये मेरी कोई चाल नहीं है, वो मैं नहीं हूं। पुलिस वालों ने कई महीनों तक मुझे और मेरे परिवार वालों को बहुत परेशान किया और इसी वजह से मुझे कई महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा। और जब वो आरोपी पकड़े गए और मेरी घर वापसी हुई, तो ये देखकर और ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि पड़ोसियों ने माँ बाप से बात करना तक बंद कर दिया था। उन्हें लगता था कि सचमुच उनका बेटा क्रिमिनल है। हमारी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। हमारी फैमिली की इतनी बेइज्जती वहां पर होने लगी कि हमें हमारा पुराना घर और वो कॉलोनी छोड़नी पड़ी। उन सब बातों ने मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। अब तो मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरे माँ बाप भी यही समझते हैं कि मैं ही उनसे कुछ छुपा रहा हूँ। आरव की आंखों में दर्द, आंसू और खामोशी थी, लेकिन हर शब्द में सच्चाई झलक रही थी। रिया को उसकी हर बात सुनकर धीरे धीरे समझ में आ गया कि आरव का वो जवाब, वही दूरी और वही उसका अचानक से गायब हो जाना, सब उसके डर और अतीत की वजह से था। वो अब आरव की हर मुस्कान और हर हेजिटेशन को नए तरीके से देख रही थी। रिया ने आरव की बातें सुनकर धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही समझदारी भी। उसने शांत आवाज में कहा, आरव, अब मुझे लगता है कि जो तुमने मुझसे डिस्टेंस रखा और चुप्पी बरती, उसके पीछे तुम्हारा डर और तुम्हारा अतीत था। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस पूछा, तो जो सच तुमने मुझे अभी बताया, वो तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। रिया की आंखों में कोई गुस्सा या रोना नहीं था, बस आरव के लिए सिंपैथी और समझ थी। वो बस आरव के डर और दर्द को समझने की कोशिश कर रही थी। आरव ने उसकी नजरों में धीरे धीरे थोड़ी सी राहत महसूस की। वो पल दोनों के लिए हल्का सा कंफर्ट लेकर आया। जैसे जैसे रिया ने उसकी बातें समझदारी से सुनी और उसका दर्द महसूस किया, आरव के अंदर धीरे धीरे भरोसा बनना शुरू हुआ। वो अब उसके सामने खुलकर बैठ सकता था और रिया की शांति और समझदारी ने उसके डर को और थोड़ा कम कर दिया। दोनों के बीच लंबी चुप्पी में भी कुछ कहना जरूरी नहीं हुआ, बस नजरों का मिलना, हल्की मुस्कान और छोटी छोटी बातों ने अब उन दोनों के दिलों को और करीब लाना शुरू कर दिया। मॉल की भीड़ में भी उनका कनेक्शन ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। रिया के हल्के हाव भाव और समझदारी भरे एक्सप्रेशन ने आरव को यह महसूस करवा दिया कि शायद वो किसी ऐसे इंसान के साथ है जो उसके अतीत और डर को समझ सकती है। इस
छोटे छोटे इंटरेक्शन में दोनों के दिलों में प्यार की हल्की सी लहरें उठने लगी। मॉल की बेंच पर बैठते हुए रिया ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तुम्हारा सच जानकर अब मैं तुम्हें और बेहतर समझ पा रही हूँ। आरव भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अभी भी थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। अचानक ट्रेन की सीढ़ियों की आवाज और भीड़ के बीच उनके हाथ धीरे धीरे टकरा गए। कोई शब्द नहीं बोले, बस दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली। उस पल में सब कुछ जैसे रुक सा गया। भीड़, आवाजें और दुनिया, सब कुछ फीके लगने लगे। रिया ने उसकी तरफ हल्का सा झुककर कहा, तुम ठीक हो ना? और आरव ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ रिया के लिए प्यार भी साफ साफ झलक रहा था। ये पहला छोटा पल था जब उनके दिलों के बीच साफ और समझदारी भरे कनेक्शन ने अपनी शुरुआत की, किसी फोर्स या जल्दबाजी के बिना, सिर्फ समझदारी और धीरे धीरे बढ़ती उनकी नजदीकियां। धीरे धीरे महीनों की उन दूरी, डर और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद आरव और रिया के बीच अब हर चीज साफ हो गई थी। आरव ने अपना पूरा अतीत, जेल का दर्द, मोहल्ले वालों की बेइज्जती और अपने अंदर का डर रिया के सामने खोला, और रिया ने उसे पूरी समझदारी, सिंपैथी और प्यार के साथ स्वीकार किया। अब मेट्रो की भीड़ हो या मॉल की हल्की रोशनी, हर जगह उनके बीच सिर्फ विश्वास, सम्मान और प्यार था। रिया की मुस्कान और आरव की शांत आंखें ये दिखाती थी कि अब कोई छुपा हुआ दर्द या डर उनके बीच नहीं है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए, बिना किसी जल्दबाजी के, बस हर पल की नजदीकी में अपने जज्बातों को महसूस करते हुए। उन दोनों ने जाना कि प्यार केवल शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि समझ, पेशेंस और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का एहसास है। अंत में उनके दिलों ने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, और अब उनके रास्ते सिर्फ साथ थे, भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार। आगे चलकर आरव और रिया का प्यार शादी में बदल गया। आज उनके 2 प्यारे बच्चे हैं और दोनों अपने परिवार के साथ बेहद खुश हैं। जो अतीत आरव के साथ बीता वो उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी गलती उसमें नहीं थी। रिया ने समझदारी दिखाकर उसे स्वीकार किया, और उसी वजह से उसे आरव के रूप में एक सच्चा, भरोसेमंद और प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी इंसान के अतीत से उसे नहीं तोलना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई और भावनाओं को समझना भी बहुत जरूरी है। सही समझ, पेशेंस और विश्वास से रिश्तों में डर और चोट के बाद भी सच्चा प्यार संभव है और जीवन में खुशियां लौट आती हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा अनुभव है जो किसी और को इंस्पायर कर सकता है, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है, तो आप हमें वो कहानी जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी, और कहानी सिर्फ लोगों तक सीख और मोटिवेशन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होगी। अपनी कहानी भेजने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। अपनी जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आपकी कहानी किसी की जिंदगी बदल सकती है, इसीलिए पीछे मत हटिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।